इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए देवाज देवत सहकारी शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं का मैं बहोरी बंद अस्य क्षेत्र कमेटी की ओर से और बहोरी बंद के समस्त समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु नवीत करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक चकितार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, आज प्रातः काल की मंगल वेला में परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिवर श्री अहरा सागर जी महाराज का मंगलमय प्रवेश भव्य आगवानी के साथ बहोरी बंद अतिशय क्षेत्र में हुआ। यहाँ के कमेटी और समाज का उत्साह देखते ही बनता था, जितने उत्साह के साथ लाया है, इतना उमंग और इतना जोश है लोगों में। हम आपके उत्साह और उमंग और जोश की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं बंधुओं। और आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम इसी बहोरी बंद ऐसे क्षेत्र के विशाल प्रांगण में आयोजित है, जहाँ से आपके तक आज का शंका समाधान पहुँच रहा है। मैं आपको बता दूँ कि पूज्य देव के मंगल विहार में कटनी से ही अद्यतन श्री सेठ सुभाष जी जो निदेशक रहे कटनी चातुर्मास के, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी जो चातुर्मास कमेटी के महामंत्री रहे हैं, मुख्य संयोजक रहे हैं, और सवाई सिंघई श्री प्रसन्न कुमार जी कटनी, जिन्होंने अपनी 180 एकड़ की विशाल भूमि को दयोदय गौशाला के लिए प्रदान किया है। ऐसे महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। बहोरी वन क्षेत्र कमेटी का भाव बना है कि ऐसे महानुभावों का सम्मान हम करना चाहते हैं। हम आपकी भावना का आदर करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वप्रथम श्री सेठ सुभाष जी जो मुख्य निदेशक रहे हैं, वह और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। क्षेत्र की कमेटी उनका सद्भावना का शाल उड़ा करके सम्मान कर रही है। आप उसमें अपनी तालियों की बहुमान का अवदान देकर सम्मान ही गर्मा को बढ़ाइए बंधु। बहुत ही ये ऐसे कर। और दूसरे क्रम में बंधुओं मैं आमंत्रित कर रहा हूं सवाई सिंघई प्रसन्न कुमार जी, जिन्होंने बड़ी उदारता के साथ जो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है, इतनी विशाल भूखंड किसी संस्था के लिए किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया। मैं उन सवाई सिंघई प्रसन्न कुमार जी को भी आमंत्रित सब परिवार कर रहा हूं, वो पधारे और उनका सम्मान यहाँ की कमेटी कर रही है। सेठ सुभाष जी का सम्मान हो रहा है बंधु, उनको सद्भावना का शाल पहना करके। और श्री आनंद जी सिंघई क्षेत्र कमेटी की यूनाइटेड ट्रस्टी क्षेत्र कमेटी की ओर से श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी मुख्य संयोजक चातुर्मास कमेटी का सम्मान करेंगे। आप इस सम्मान में अपनी ताली का अवदान देते रहे जब तक सम्मान क्रम चल रहा है बंधु। इन्होंने अपने अवदान दिया है, अपना समय दिया है, अपनी शक्ति दी है, अपना श्रम दिया है। बंधुओं, आज हम अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी टीकमगढ़ से श्री अखिलेश सत भैया भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ।
और उनका सम्मान करेगी यहाँ की क्षेत्र कमेटी। बंधुओं, ये सब वो शख्स हैं जो गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं और अपने अपने क्षेत्र के एक बड़े कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। ऐसे लोगों का सम्मान निश्चित ही एक हम सब लोग के लिए प्रेरणा का प्रसंग है। चलिए बंधुओं, देश सम्मान क्रम चल रहा है निश्चित ही। हाँ, और बंधु, एक बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत प्रशंसादायक प्रश्न है कि अश्वकारी देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान का पूज्य जय के मंगल सानिध्य में महामस्तकाभिषेक आगामी मंगलवार को दिनांक 22 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो हम लोगों के लिए एक बहुत ही अपूर्व अवसर है। पूज्य गुरुदेव के मंगल में सानिध्य में प्रथम बार ये महामस्तकाभिषेक हो रहा है। निश्चित ही इससे क्षेत्र के विकास के लिए एक नई गति मिलेगी और हम सबों को एक नई ऊर्जा भी मिलेगी। तो आप सभी इस पावन क्षण के साक्षी बनने के लिए गौरवन कमेटी आपको सादर आमंत्रित करती है। आपके लिए यहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी, इसलिए आप कृपया पधारें और इस महा अवसर का अपने पूरा लाभ उठाएं। इसके साथ अब मैं आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। चलिए, प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सवाई सिंघई श्री नरेंद्र जी जैन, मंत्री तीक्षे श्री बहोरी बंद। सिंघई नरेंद्र जी, और उसके दूसरे क्रम में तैयार रहेंगे श्री आलोक जैन, एडवोकेट, कटनी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, एक नीति वाक्य है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा, तो फिर व्यक्ति पुरुषार्थ क्यों करेगा? क्या यह नीति वाक्य सही है? महाराज जी, यह देखा गया है कि पुरुषार्थ करने वाले काफी आगे बढ़े हैं। महाराज जी, समाधान करें। देखिए, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न मिला है न मिलेगा, ये पूर्ण सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। ये वाक्य हमारे लिए तब उपयोगी है जब हमारे मन में अधीरता आ रही है। जब हमारा मन किसी बात को लेकर व्यग्र और अधीर हो जाए, तब ये वाक्य दोहराना हमारे चित्त की शांति और स्थिरता के लिए बड़ा उपयोगी है। लेकिन यदि हम पुरुषार्थ के प्रति ध्यान देंगे तभी अपनी प्रगति कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाग्य में क्या है ये मुझे नहीं मालूम, और समय में क्या लिखा ये भी मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना पता होना चाहिए किस समय मुझे क्या करना है। अगर मुझे इतना पता होगा तभी मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा पाऊँ। नमस्ते महाराज जी। आलोक जैन, एडवोकेट, कटनी, और उसका तैयार रहेंगे डॉक्टर KL जैन, सिहोरा। नमोस्तु गुरुवर, गुरुवर, मेरा जिज्ञासा है कि लोग कहते हैं कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, गलत काम करोगे। हाँ बोलो। अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे। तो महाराज जी, स्वर्ग नरक का क्या चक्कर है? कृपया समाधान करने कृपा करें। आपको इस वक्त अगर कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अब मैं कह दूं कैसे कैसे सवाल करते, कुछ अकल मकल है नहीं, एडवोकेट बने हो, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बस जो अच्छा लग रहा वही स्वर्ग है, जो बुरा लग रहा उसी का नाम ना है। डॉक्टर KL जैन, सिहोरा, और उसके बाद तैयार नहीं कवि एडवोकेट अजय अहिंसा, उपाध्यक्ष क्षेत्र बहोरी बंद। महाराज श्री के चरणों में शत नमन। महाराज श्री, विभिन्न धर्म ग्रंथों में समाधि के बारे में विभिन्न घटनाओं का जिक्र है। मेरा प्रश्न ये है कि समाधि और संलेखना में कुछ अंतर है क्या? यदि अंतर नहीं है तो कोई बात नहीं है, और अगर अंतर है तो क्या समाधिस्थ व्यक्ति अपने आगे के जीवन को जी सकता है क्या? देखिए, समाधि और संलेखना में अंतर है भी और नहीं भी। हमारे यहाँ संलेखना मरण को समाधि मरण कहा जाता है। समाधि मरण का मतलब है साम्य भावों के साथ होने वाला मरण, और समाधि का मतलब है समता पूर्वक आत्मा में स्थिरता, आदि व्याधि और उपाधि से ऊपर उठकर।
तो समतापूर्वक जब हम अपनी आत्मा में स्थिरता रखते हैं तो वो समाधि होती है। तो हमें चाहिए कि हम आदि व्याधि उपाधि से ऊपर उठें। समाधि में जीवन पर्यंत रहा जा सकता है, पर समाधि मरण जीवन के अंत में ही होता है। चलिए, श्री कवि एडवोकेट अजय अहिंसा, उपाध्यक्ष जी क्षेत्र बहरीवन। नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले तो महाराज जी, हम सभी लोग तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 6 महीने से हम लोग चातुर्मास के पहले पूरी कमेटी आपके चरणों में गई थी। हम लोग वो बाट हेर रहे थे कि कब पूज्य महाराज श्री आपके चरण पड़ेंगे। आज हम सभी लोग धन्य हो गए। दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहरीवन आपके चरणों में तरवार पूर्वक नमोस्तु करते हुए महाराज श्री आपसे निवेदन कर रही है कि आप बहरीवन में शीतकालीन वाचना करें। एक बार सभी लोग तालियां बजाएं। तो महाराज श्री यह पावन तीर्थ क्षेत्र सारे जिलों से के पास में है, दमोह, कटनी और जबलपुर, आपको सब मालूम है। हम लोग महाराज जी इतने जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने 22 तारीख को हम सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया है कि 22 तारीख को भगवान शांतिनाथ का सुबह 8 बजे महामस्तकाभिषेक होगा। आपके चरणों हम तरवार पूर्वक नमोस्तु करते हैं। महाराज श्री शंका के रूप में मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ महाराज जी कि महाराज जी हम लोग पूजन करते हैं तो कई जगह आता है कंचन झारी, निर्मल नीर और सोने की थाली तो नहीं चढ़ाते, पीतल की, और इससे पूजन कर लेते। फिर घेवर आदि, बाबर आदि, मिश्र में से कोई घेवर नहीं होता, बाबर नहीं, इतनी सी चिटक होती है छोटी सी। तो महाराज श्री इसमें हम लोगों को मायाचारी का दोष तो नहीं लगता? देख बाबू, जो भगवान वेदी पे विराजमान है वो सच्चे के भगवान है कि हमारे मन के भगवान है? बोलो। मन के भगवान। तो जब भगवान हमारे मन के हैं तो सामग्री भी हमारे मन की, उसमें क्या बात है? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। संजय मोदी बाकल, सहमंत्री तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहरीवन। उसके बाद पहले 4 पंक्तियां बोलूंगा महाराज। शांत मुद्रा का ध्यान आते ही आंखों से आंसू झरने लगते हैं। आंसुओं से गुरु चरण धो लूं, ऐसा दिन कब गुरु जी लाएंगे। हाँ गुरु हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। जब भी आओगे याद तुम हमको, दर्श को हम तो दौड़े आएंगे। हाँ गुरु हम तुम्हें। मुनिद्वय के चरणों में सादर त्रैवार नमोस्तु। मेरे गांव के बहुत ही पास आप विराजमान हैं। ऐसा लगता है कि आप बाकल में ही विराजमान हैं। एक छोटी सी शंका आपके चरणों में रख रहा हूं महाराज जी। प्रसन्नता के सरल नियम, ना अपेक्षा ना उपेक्षा, इसे हम कैसे अपने जीवन में उतारें? कृपया समाधान। बहुत सही बात है। अगर अपने मन में सदाबहार प्रसन्नता रखनी है तो अपेक्षा भी नहीं रखो और किसी की उपेक्षा भी मत करो। कोई उपेक्षा करे तो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे। यथासंभव औरों की अपेक्षाओं की पूर्ति करे, पर स्वयं औरों से अपेक्षा न रखें। मन की शांति और स्थिरता का एक बहुत अच्छा मंत्र है। आपने पूछा इसे हम कैसे आत्मसात करें। ये तभी हम घटित कर पाएंगे जब हमारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रकट होगा। जिस मनुष्य की सोच आध्यात्मिक बन जाती है, जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को गहराई से समझने लगते हैं, वे लोग बड़े तटस्थ वृत्ति से जीवन जीते हैं। न आशा, न आसक्ति, न अपेक्षा, न उपेक्षा। जीवन में हर पल आनंद और आराम। नमोस्तु महाराज जी। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सवाई सिंघी श्री प्रसन्न कुमार जी कटनी, जिन्होंने अपने विशाल भूखंड देवदय गौशाला के लिए वहाँ अर्पित की है। हाँ, और जिस परिवार में हम परिवार के साथ हैं, परिवार वाले भी साथ में खड़े हो जाएं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद जी सिंघई पेपर मार्ट जबलपुर को ट्रस्टी। पूज्य मुनिद्वय श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज,
108 अरय सागर जी महाराज के चरणों में तैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी एक छोटी सी सामान्य शंका है। महाराज जी बाहरी अपराध करने पर तो व्यक्ति बच जाता है, लेकिन आंतरिक अपराध करने से, कर्मों से कैसे बचेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अपराध और पाप दो अलग अलग चीजें हैं। पाप का प्रकट रूप अपराध है। अपराध वह है जो दिखता है और पाप वह है जो भीतर होता है। अपराध के लिए दंड विधान है। खड़े रहे थोड़ी देर, सिंघई जी खड़े रहे। अपराध के लिए दंड विधान है और उसमें दंड विधान की प्रक्रिया के तहत सबको सजा मिलती है। पाप के लिए वैसा कोई दंड विधान नहीं है, उसके लिए कोई अदालत नहीं लगती। लेकिन फिर भी कदाचित अपराध करने वाला व्यक्ति आज की इस कानूनी जटिलताओं का लाभ लेकर बच भी जाए, पर पाप करने से कोई नहीं बचता, क्योंकि अपराधी को सजा अदालत में दी जाती है और पापी को सजा उसकी आत्मा खुद देती है। जहाँ किसी अदालत की जरूरत नहीं, वहाँ ये कानून नहीं चलता, वहाँ कुदरत का कानून चलता है। तुम्हारे कानून में फेरबदल हो सकता है, कुदरत का कानून पक्षपात शून्य होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वो अपराध से जैसे बचना चाहता है, पाप से बचने का भी भाव रखे, क्योंकि मूल पाप है। आनंद जी सिंघई पेपर मार्ट जबलपुर गुणाटन ट्रस्टी बंधु में बताना चाहता हूं कि एस सिंघई जी पूर्णायु प्रतिभास्थली और दयोदय के ट्रस्ट दयोदय गौशाला तिलवाड़ा घाट वहां के ट्रस्टी हैं और बहोरी वन क्षेत्र के विकास के लिए तन मन धन से समर्पित एक व्यक्तित्व हैं। ऐसे देश हमारे उपस्थित हैं। एक बार जोरदार कसरत होने से अभिनंदन कर दीजिए उनका। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपक जी जैन जबलपुर। मुनि द्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे आपसे एक मार्गदर्शन चाहिए था। हमारा जो जीवन है वो आदमी अपने अपने हिसाब से अपने अपने कार्यों में लगाता है। हम मुनि नहीं बन पाए, प्रतिमाधारी नहीं बन पाए, लेकिन आत्म कल्याण करना हमारा एक उद्देश्य और ध्येय है। हम सामाजिक कार्यों में अपना थोड़ा समय देकर, उसमें योगदान देके, उस माध्यम से अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन उसमें एक बार कई बार दिमाग में विडंबना आ जाती है, जब अपन जानते हैं कि कुछ लोग जानकर नहीं, अज्ञानवश उनके कार्यों में उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय जब वो कार्य करते हैं और अपने कार्य में व्यवधान आता है तो दिमाग में विकल्प आता है। विकल्प आने से अपना दिमाग भी विचलित होने लगता। उस समय दिमाग में विचलित ना होए, अपन के दिमाग में किसी प्रकार का विकल्प ना आए, ऐसा क्या करें कि उस समय ऐसे परिणामों से हम, यानी एक कान से निकला दूसरे कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया, ऐसी व्यवस्था बनी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे बड़ी बात आत्मा के कल्याण के मार्ग का है। मुनि बनना, वृत्ति बनना निश्चित रूप से आत्म कल्याण का एक अच्छा मार्ग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्म कल्याण केवल उनका होता है जो साधना के मार्ग में निकलते हैं। समाज सेवा करके भी आप अपने मनुष्य जीवन को काफ़ी हद तक सफल और सार्थक बना सकते हो। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनने अपना सारा जीवन समाज के हित में होमा है, ये आहुति दी है, ये उनका एक बहुत बड़ा त्याग है। यानी अच्छे कार्यों में संलग्न होने वाले व्यक्ति नियमतः सद्गति के पात्र होते हैं, पर इसे हमें थोड़ा समझदारी से करना चाहिए। समाज सेवा को अपने जीवन का व्रत मान करके करो, अपनी चमक बढ़ाने का आधार बनाकर नहीं। धर्मायतनों की रक्षा, धर्मायतनों की सेवा श्रद्धा के आयतन के रूप में करो, सत्ता का अधिष्ठान बनाकर नहीं। यदि हम सेवा भाव और श्रद्धा भाव से
समाज सेवा और धर्मायतनों की रक्षा में तत्पर होते हैं तो यह निश्चित तौर पर स्वपर के कल्याण का कारण होने से आत्मोद्धारक होगा। लेकिन इसके साथ बीच में जब क्षुद्र बातें हमारे मन मस्तिष्क में भर जाती है तो वह हमारे आत्मा के पतन का कारण हो जाता है, क्योंकि उसमें अनावश्यक और अनपेक्षित राग द्वेष मोह प्रकट हो जाते हैं, विकारी भाव आ जाता है। कई जगह तो ऐसा भी देखने में आया है कि लोग व्यक्तिगत अहम की पुष्टि के लिए बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। कई बार उस संस्था का भी अहित कर देते हैं जिस संस्था को उनने अपने खून पसीने से सींच कर खड़ा किया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल लोगों की आलोचना और प्रत्यालोचना का, तो ये हम मुनियों के लिए एक सूत्र आता है, मार्गात् च्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्या परिशः। अपने मार्ग से च्युत न होने और निर्जरा करने के लिए परिशहों को सहन करना चाहिए। हम मुनियों के 22 परिशह हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और धर्म क्षेत्र में काम करने वालों के ये ही परिशह है, लोगों की आलोचना प्रत्यालोचना। उनसे प्रभावित हुए तो तुम अपनी सेवा के मार्ग से गए। तो ये सूत्र उठाना, आप ऐसा आत्मसात करो कि मुझे अपना लक्ष्य देखना, बाकी जमाने की बातों से हमें मतलब ही नहीं। और ध्यान रखना, हमारी समाज की एक परिपाटी बल्कि कुपरिपाटी है कि समाज सेवकों को जीते जी प्रशंसा नहीं मिलती, मरने के बाद ही लोग उनके गीत गाते हैं। तो खाल थोड़ी मोटी रखनी पड़ेगी, समझ गए? इधर से सुनो, इधर से निकालो, अपना काम करो, ये सोचो ये मेरा व्रत है, ये मेरी साधना है, ये मेरी तपस्या है, ऐसा मानकर करो। आज मैं हूं, मैं अपने व्रत संयम के मार्ग से एक पल को विमुख होना नहीं चाहता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हर पल मेरा लक्ष्य मेरे सामने उपस्थित है। कोई कुछ भी कह दे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, मुझे अपने व्रत में स्थिर रहना है, ये समझ मेरे अंदर है। तो बस हम तुम्हारे माध्यम से उन तमाम सामाजिक और धर्म क्षेत्रों की सेवा में रत लोगों से कहना चाहेंगे, निर्मल भाव से काम करो, शुद्ध नियत के साथ काम करो। और कुछ लोग कहे तो सुन करके अनसुना करो, भैया ये परिचय है, कह दिया, कह लेने दो, हमारा काम हो गया। जो कहेगा उसका बंद होगा और तुम्हारी निर्जरा। अब प्रभावित हो गए तो तुम्हारा ये सेवा का व्रत अधूरा रह जाएगा। इसलिए आखिरी सांस तक करो और करते रहो। और आनंद भाई, तुम्हें तो ये संस्कार तुम्हारे बब्बा जी से मिला है। ये बोहरी बंद से हमारा बड़ा पुराना नाता है। 1990 में जब शांतिनाथ भगवान के जीर्णोद्धार के बाद प्रतिष्ठा हुई थी, तब बाबूलाल जी सिंघई थे, यहीं पंचकलानक हम ही लोगों ने कराया था। और 2003 में जब चतुर्मास यहाँ हुआ, तब केवल चंद सिंघई थे, वो अध्यक्ष थे। और अभी तुम्हारे चाचा जी है ना, राजा है, आनंद है, एक ही बात है। तो ये एक संदेश मैं सबको देना चाहता हूं कि अच्छे कार्यों में अच्छे मन से लगो। और आप सबसे कहना चाहता हूं, अच्छे लोगों को ही अच्छे कार्यों में लगाओ। जो शुद्ध धर्मात्मा हो, समर्पित हो, समर्थ हो, निर्मल परिणाम रखने वाले हों, उनको अगर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की बागडोर सौंपी जाएगी तो उसका भविष्य हमेशा निर्मल बना रहेगा, उज्जवल बना रहेगा। और आप लोगों की शब्दों में कहूं, नेतागिरी करने वालों को दोगे तो मालूम है नेतागिरी का, मैं समझता हूं इस नेतागिरी शब्द में सब आ जाता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो आज के समय में समस्या केवल इस नेतागिरी के कारण है।
इससे बचना चाहिए, बचाना चाहिए। श्री दीपक जी जैन जबलपुर। अग्रजय इसके बाद गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री सुरेंद्र जी जैन ने अपने जन्म दिवस के ऊपर एक क्लिप भेजकर अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा पेश की है। मैं उन्हें प्रस्तुत करूंगा आपकी अनुमति से। दीपक जी जैन जबलपुर के बाद। मुनिदय के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक छोटी सा शंका है। जैन सिद्धांत की शिक्षाएं दिव्यता और त्याग की ओर प्रशस्त करती है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिखावा और आडंबर ये एक प्रकार से हावी हो गया है। हम श्रावक इस दिखावे से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और कैसे अपना मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं? देखिए, बात ऐसी है, दो बातें हैं। एक अच्छा दिखना और दूसरा अच्छा बनना। सारी दुनिया अच्छा दिखे इसके लिए तो प्रयासरत रहती है, अच्छा बनूं इसकी कोशिश कम करती है। हम केवल अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे तब तक हमारे साथ आडंबर जुड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को बाहर से सजाने में शक्ति लगाएंगे। जिस समय हमारी सोच अच्छा बनने की होगी तो हम अपने आप को भीतर से संवारने में लगा देंगे। जब भीतर से संवारेंगे तो भीतरी सौंदर्य प्रकट होगा, उसमें दिव्यता भी होगी, भव्यता भी होगी। बाहर जिसे आपने दिखावा और आडंबर शब्द से जोड़ा है, वो हो रहा है और होगा हर युग में हुआ है, क्योंकि जिसने मूल को नहीं पहचाना वो बाहर बाहर ही उलझा रहेगा। मूल को पहचानने के बाद ही जीवन के वास्तविक सत्य को समझा जा सकता है। तो हमें लोग दिखावा करे, लोगों में आडंबर दिखे, करने दो। तय करो मुझे दिखावे और आडंबर से मुक्त रहना है। ये मेरे मन की बात होगी। और हर व्यक्ति को जो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य हो, मैं अच्छा बनूं। बस मुझे अच्छा बनना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, बाहर से नहीं भीतर से। मैं अक्सर कहता हूं, फोटो कितनी भी खूबसूरत हो, एक्सरे ठीक होनी चाहिए। अगर एक्सरे खराब है और फोटो सुंदर है तो बहुत खतरा है। कदाचित फोटो खराब हो और एक्सरे ठीक है तो निश्चिंतता है। तय आपको करना है, आपका फोकस फोटो पर है या एक्सरे पर। गुरुदेव, एक शंका और है कि अनुमति एक ही है। अगला बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि जब से संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तब से लगातार आज तक प्रतिवर्ष 1 माह के प्रसारण का सौजन्य और पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त करते हैं श्री सुरेंद्र जी जैन दिल्ली, जो गुवाहाटी, श्री सुरेंद्र जी जैन गुवाहाटी, जो शिरोमणि संरक्षक हैं। आज इनका जन्मदिन है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। एक बार जोरदार कर ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दीजिए। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्हें अपने क्लिप भेजी है। मैं कह रहा हूँ विजय जी से प्रस्तुत करें। नमस्ते गुरुवर, मैं सुरेंद्र जैन गुवाहाटी से, मैं और मेरी परिवार की तरफ से गुरुवर आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज मैंने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे किए हैं। गुरुवर, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जो मैं गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य मिला, हाल ही में गुवाहाटी में जो पंचकल्याणक हुआ उसमें मुझे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिला। जब हमने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पूरी की थी तो आपके ही मार्गदर्शन से हमने श्री समय शिखर जी के गुणायतन परिसर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाया। गुरुवर,
अपने जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में मैं आज आपके चरणों में मैं और मेरे परिवार आके आशीर्वाद लेते, मगर इस कोरोना काल के कारण आपसे हम परोक्ष रूप से ही मैं और मेरे परिवार आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि इसी तरह से मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां और धर्म के मार्ग पर निरंतर आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आगे बढ़ता रहूं। गुरुवर, प्रीति का एक प्रश्न है जो आपसे वो पूछना चाह रही है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारी एक शंका है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में और लौकिक क्षेत्र में किस तरह से सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र भाई को आशीर्वाद भी देता हूं और साधुवाद भी देता हूं। 50 वर्ष की इस उम्र में उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है और बहुत कुछ अर्जित किया, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से और सामाजिक क्षेत्र में। बहुत अच्छी बात है। सौधर्मिंद और सिद्धचक्र विधान करने का सौभाग्य तो मिल ही गया, अब तो माता पिता की तीसरी बारी और है जो उसके लिए उसे सोचना चाहिए। निरंतर इसी तरह से, जिस तरह से धार्मिक भावनाओं से जुड़कर आगे बढ़े हैं, आगे भी इसी तरह बढ़े और अपने बच्चों को भी इसी तरह के मार्ग में लगाए। आज के उनके इस 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुरेंद्र भाई को मैं यही आशीर्वाद दूंगा। दूसरी बात, अभी जो पूछा है कि अपने व्यवहारिक जीवन में जिम्मेदारियों का पालन करते हुए आध्यात्मिक और लौकिक जीवन के मध्य सामंजस्य कैसे बनाए। देखिए, लोक व्यवहार में जीने में कहीं आध्यात्मिकता बाधक नहीं बनती। हम लोगों ने अध्यात्म का अर्थ कुछ और समझ रखा है। आध्यात्मिक होने का मतलब लोगों ने ये बना रखा, घर परिवार से विमुख हो जाए, हाथ पर हाथ धर लो, दुनियादारी को एकदम समेट लो, ये आध्यात्मिकता है। नहीं, निश्चित आध्यात्मिकता में ऐसा होता है, लेकिन इतना मात्र आध्यात्मिकता का नहीं अर्थ नहीं है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये है कि तुम कुछ भी करो, उन सब के पीछे लक्ष्य तुम्हें तुम्हारी आत्मा के कल्याण का होना चाहिए। चाहे आप घर परिवार में रहो, व्यापार में रहो, अपने रिश्ते नातेदारों के मध्य रहो, दुनिया में कुछ भी करो, केंद्र बिंदु अपनी आत्मा को बना करके चलो, कहीं बाधा नहीं है। यथासंभव पापात्मक प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाओ और जो कार्य करो वो कर्तव्य की भावना से करो, कर्ता बुद्धि से नहीं। कर्तव्य भाव से किए गए कार्य में न अभिमान होता है न आसक्ति, वो अंदर से संतुष्टि देती। तो ये ऐसा नहीं है कि एक कोई गृहस्थ है वो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नहीं हो सकता। अगर उसकी सोच में आध्यात्मिकता प्रतिष्ठापित हो गई है तो उसके हर व्यवहार में आध्यात्मिकता झलकेगी। और मैं चाहता हूं वैसी अध्यात्म निष्ठा हर व्यक्ति में होनी चाहिए। अंतर्मुखता आध्यात्मिकता में आवश्यक नहीं है। अंतश्चेतना की जागृति ही आध्यात्मिकता का आधार है, प्राण है। उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। जैन शास्त्रों की दृष्टि से कहें तो आध्यात्मिक होने का मतलब है सम्यक दृष्टि होना, अपनी दृष्टि को सही बनाना, अंतर्दृष्टि से संपन्न हो जाना। यह आध्यात्मिकता की पहचान है, आधार है। तो उस तरीके से हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सम्यक दर्शन को साथ लेकर के चले। हमारे यहाँ तो चक्रवर्तियों ने सम्यक दर्शन के साथ चक्रवर्तित्व का निर्वाह किया। उनने किस कर्तव्य में कमी की? बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, अपार धन संपत्ति के स्वामी हुए, पर वे सब के सब आध्यात्मिक रहे, क्योंकि उन सब के अंतरंग में आपा पर का बोध था, आत्मा अनात्मा का ज्ञान था, कर्तव्य अकर्तव्य का भान था, सार और असार की पहचान थी, हे और उपादेय का ज्ञान था। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए और ये हो गया तो फिर आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं। सबके बीच में रहते हुए भी स्वयं में रमने की सामर्थ्य विकसित हो सकती। श्रीमती रश्मि जैन जबलपुर, उसका तैयार रहेंगी कुमारी आशिका जैन तेवरी।
महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, पूजा की पंक्ति में है कि राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा। तो भगवान, तो महाराज जी सभी संसारी प्राणी भगवान के सामने तो कुछ ना कुछ राग तो जरूर रहता है, तो क्या फिर हम मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे? नमोस्तु महाराज जी। कौन सी पूजा में आया है? महाराज जी पहली पूजा में, मतलब देवशास्त्र गुरु। किसके द्वारा लिखी हुई पूजा? बहुत पुरानी पूजा है महाराज जी। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व का। राग आदि को अपने लिए कल्याणकारी मानना निश्चित रूप से वो हमारे अज्ञानता का कारण है। सम्यक दृष्टि राग आदि को त्यागने का श्रद्धान रखता है। राग को धर्म नहीं मानना, पर धर्मानुराग बनाए रखना। एक व्यक्ति है जो राग को ही धर्म मान रहा है, और एक व्यक्ति है जिसके हृदय में वीतरागता का बोध है और धर्मानुराग से जुड़ा है। दोनों के परिणामों में बड़ा अंतर है। ये जो व्याख्याएं हैं पूजा की पंक्ति में, किनकी है मैं आगे पीछे देखूंगा, तभी इस विषय में विशेष रूप से कहूंगा। लेकिन प्राथमिक भूमिका में यह उपदेश ठीक नहीं। हमें ये तो समझना चाहिए कि राग आदि के हेय हैं, हमें राग आदि विकारों से मुक्त होना है। लेकिन अगर हम भगवान से कहें जाकर, हे भगवान मेरा आपसे राग भाव ये मेरे संसार को बढ़ाने वाला है, तो क्या होगा? तो गड़बड़ होगा ना। कई लोग ऐसा करने लगे हैं। ये ज्ञान का अजीर्ण है। भगवान के राग से भक्ति होती है। भक्ति को कहते हैं भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, और भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रूप भक्ति को आचार्य कुंद कुंद ने अरहंते सुभक्ति सम्मतम कहा है। अरहंत भगवान में सुभक्ति सम्यक्त है। आप भगवान की पूजा कर रहे हो, रागान्वित होकर कर रहे हो, भक्ति अनुराग से भर करके पूजा कर रहे हो, उसे धर्म मानोगे कि अधर्म? धर्म। तब तो मिथ्यात हो गया ऐसी व्याख्या से कि राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात। ऊपर की क्लास की पढ़ाई जब नीचे की क्लास में होने लगती तो ऐसा गड़बड़ होता है। ये कुमारी आशिका और भी पूरी बात होने दो। ऊपर की क्लास की पढ़ाई जब नीचे की क्लास में होती है तो ऐसी गड़बड़ियां होती है। एक बार आचार्य महाराज जब हम लोगों को रत्नकंड श्रावकाचार पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा भी हे बुद्धि से करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा भी हे बुद्धि से करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे का उपदेश हे बुद्धि से सुनना चाहिए। ऐसे लोगों का उपदेश ही हे बुद्धि से सुनना चाहिए। फिर उन्होंने रत्नकंड श्रावकाचार्य के आचार्य समंत भद्र द्वारा लिखित श्लोक का उद्धरण दिया, और वो कहे देखो क्या लिखा है, देवादिदेव चरणम परिहरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचुनिया दादृतो नित्यम। देवादिदेव भगवान के जो चरण है, उनकी जो पूजा है, सर्व दुख निर्हरणम, सारे दुखों का नाश करने वाली, काम दुही मनवांछित पदार्थों को देने वाली है, काम दाहिनी अंदर की कामनाओं को नष्ट करने वाली है। इसलिए परिचरणम परिचुनियात करे। कब करे? कभी कभार, कहीं नित्यम नित्य करे। कैसे करे? हे बुद्धि से। कहते नहीं आदृत हो, आदर पूर्वक श्रद्धा भाव से करे। तो ये व्यवस्थाएं हैं, इसलिए उनको उसी संदर्भ में देखें। नमस्ते। फिर ये आशिका जैन त्योरी सत्याग्रही, कुमारी प्रियंका जैन त्योरी जबलपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ होता, जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ होता है? क्या इसका निर्धारण कौन करता है? क्या जीव अपनी इच्छानुकूल उससे उत्पन्न हो सकता है? फिर देखिए, हम जो शरीर धारण किए हैं, हमारा एक शरीर ये दिख रहा है। इस दिखने वाले शरीर के अतिरिक्त हमारे आपके सबके साथ दो सूक्ष्म शरीर और है जो दिखाई नहीं पड़ता। एक वो जो हमारे शरीर में टेम्परेचर मेंटेन किए हुए है, हमारी शरीर में कांति है, ऊष्मा है, इसको बोलते हैं तेजस शरीर। क्या बोलते हैं?
और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसे हम कारमन शरीर कहते हैं, वो हमारे संस्कारों का शरीर है। वो दोनों शरीर हमें दिखाई नहीं पड़ते। मरणोपरांत व्यक्ति का शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। क्यों? तेजस शरीर छूट गया, कारमन शरीर छूट गया। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय में हमारा ये स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम कारमन शरीर कहते हैं, वो हमारे कर्मों के संस्कारों के अनुसार नए जन्म स्थान में ले जाता है। यहाँ हमारी देह छूटी और मैक्सिमम दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो 3 लोक में तो 3 समय लगेंगे। समय इस काल की सबसे छोटी इकाई। उतनी अवधि में हम संसार में कहीं भी जा सकते हैं। वहां ये जीव अपने कारमन शरीर के सहारे जाता है और जाते ही नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में जुट जाता है। नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले कुछ विशेष प्रकार की भौतिक शक्तियों की प्राप्ति करता है। जैन शास्त्रीय भाषा में उसे पर्याप्ति कहा जाता है। ऐसी क्षमता जिससे जीवनोपयोगी सामग्री के लिए वह जीवन भर कलेक्ट कर सके। साइंस की भाषा में हम कहें तो जो हमारा जेनेटिक डेवलपमेंट है, जीन्स और क्रोमोसोम्स वगैरह जो बनते वो उस प्रारंभिक प्रक्रिया में, और फिर उसके बल पर हमारे नए शरीर का विकास होना शुरू होता है। हम मनुष्य लोग माँ के पेट में 9 महीने में बनकर निकल जाते हैं। हर प्राणी की अपनी अपनी योग्यता होती है और उससे फिर हमारा ये शरीर विकसित होता है। और कैसा मिलता है? जैसा हमारा कर्म होता है। समझ गए? तो हम अपनी करनी के अनुरूप ही सारा फल पाते हैं। तुम्हारी प्रियंका जैन, तेवरी जबलपुर तैयार रहेंगे। पूर्वी जैन, बहुरी बंद। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आपके प्रवचन में सुख दुख का कारण चित्त की वृत्ति है, ऐसा कहा जाता है और बताया जाता है, लेकिन हम लोग अज्ञानी हैं और उसे स्पष्टता समझ नहीं पाते हैं। अतः मुनिश्री, आपसे प्रार्थना है कि चित्त की वृत्ति का निरोध करने के लिए हमें कुछ सूत्र बताएं। देखिए, ये बात तो शायद पूरी तरह से अनुभव में होगा कि सुख दुख सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करती है। अभी आप सामान्य से फर्श पर बैठी हैं, अच्छा लग रहा है कि खराब? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? और आप किसी के घर जाओ, वो बढ़िया सोफा पर बैठे हो और आपको ऐसी चटाई दे दे और कहे बैठो, तो क्या लगेगा? थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा ना? खराब लगेगा। तो चटाई पर बैठने के कारण खराब लगा क्या? नहीं, इसके कारण कि वो सोफा में बैठे हैं और हमें चटाई में बिठाला है ना? हम तो ऊंचे बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं। सोफा, ये भी हमारा सोफा है। बट गुरुदेव, आप गुरुदेव हैं, हम तो शिष्य हैं आप। बस मतलब क्या हुआ, यहाँ आपने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो ये साधारण फर्श भी आपको सुख कर लग रहा है, आनंद ले रहे हैं, और वहां आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो दुख कर लगा। सिचुएशन सेम है पर दोनों जगह का एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो क्या हुआ, एक जगह सुख, एक जगह दुख। तो सुख दुख किससे हुआ? हमारे मन से हुआ ना। तो मन को हमेशा सकारात्मक बना करके चलो, मन में कभी दुख नहीं आएगा। संतुष्टि अपने हृदय में अंकित करो, मन कभी दुखी नहीं होगा। तो सकारात्मकता अपने भीतर हो, संतुष्टि हमारे हृदय में हो, धैर्य हमारे मन में हो और कर्म सिद्धांत पर पूर्ण भरोसा हो, तो फिर हर पल हम प्रसन्न होकर के जी सकते हैं। फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वी जैन, बहुरी बंद तैयार रहेंगे। रजनी सिंघई, एडवोकेट, बाकल। नमस्ते महाराज जी।
मेरी शंका ये है कि आज के समय में डिप्रेशन और टेंशन से हमारी सभी की ज़िंदगी बहुत प्रभावित है। स्पेशली हमारी युवा पीढ़ी बहुत प्रभावित हो रही है, जिसके चक्कर में हमारा फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, हम अपने पेरेंट्स पे या फिर अपने भाई बहन पे गलतीपूर्वक निकाल देते हैं। लेकिन उसके बाद हमें रिग्रेट होता है और बुरा लगता है, तकलीफ होती है कि हमने अपने भाई बहन या अपनों पे हमारी समस्या थोप दी है। तो हम अपनी मन को हर स्थिति में कैसे शांत और स्थिर रख सके जिसमें हमें बाद में पछतावा भी ना हो और अपना जीवन अच्छे से निकाल सके। ये समस्या तुम्हारी नहीं, पूरी दुनिया की है, एक महामारी हो गई है। डिप्रेशन तो महामारी का रूप ले चुकी। पिछले 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत में 8.5 करोड़ लोग रिकॉर्ड पेशेंट है डिप्रेशन के। तो इतने तो रजिस्टर्ड होंगे, इतने ही नॉन रजिस्टर्ड होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी जड़ में जाना चाहिए। इसकी मूल वजह है कि आज का ये जो समय है उपभोक्तावादी, कंज्यूमरिज्म का बढ़ावा, उसके कारण सब तरफ कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है। ये जब तक हावी होंगी ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ेगी। इनसे बचने के लिए व्यक्ति को चाहिए वो आध्यात्मिकता से जुड़े। आध्यात्मिकता से जुड़ने का मतलब है कि जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता विकसित करे, अपने आप को स्टेबल रखे। कैसा भी उतार चढ़ाव हो उसमें हम अपनी स्थिरता बना के रखें। मेरी भावना की 2 पंक्तियां हम लोग रोज दोहराते हैं, तुम्हें भी याद होगा। होकर सुख में मग्न न फूलूं, बोलो माइक पे, देखो याद है कि नहीं, बोलो। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। हाँ, इष्ट वियोग अशिष्ट योग में कभी न मन सहनशीलता दिखलावे। बचपन में ये पाठ तुम्हें पढ़ाया गया होगा, है ना। अगर इसे हमने आत्मसात कर लिया तो हम हर चीज में इजी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मुश्किल ये है कि बचपन में पाठशाला जाओ तो ये पाठ पढ़ाया जाता है, फिर भूल जाते हैं, जबकि अंततः शांति इसी में है, समझे। तो हमेशा हमें अपने मन को मोड़ने के लिए तैयार रखना चाहिए, समझ गए। आध्यात्मिकता से अपने जीवन को जोड़ो, सकारात्मकता से अपने जीवन को जोड़ो, जरूरत से ज्यादा एम्बिशंस अपने मन में ना पालो। महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को बहुत परेशान करती है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा लोगों में देखने में आता है। तो अति महत्वाकांक्षी और अत्यधिक अपेक्षाएं ये बहुत दुखदायी होती है। इन सब चीजों से अपने आप को हम बचा करके चलेंगे तो इस तरह की समस्याएं हम पर कभी हावी नहीं हो। रजनीश सिंह एडवोकेट बाकल तैयार रहेंगे। मनोज जैन खितौला कोषाध्यक्ष बहोरी बंद। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति। फिर से बोलिए। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति, ऐसा क्यों महाराज जी? देखिए, जिसका भी वाक्य है बहुत अच्छा वाक्य है कि प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभचिंतक आपकी परिस्थिति। देखिए, स्थितियां और परिस्थितियां दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारी बाहरी स्थिति को देखकर कोई हमारी प्रशंसा करेगा तो प्रशंसा एक दिन की होगी, कल स्थिति बदलेगी तो हमारी स्थिति फिर गड़बड़ा सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसकी वास्तविक परिस्थिति को देखते हुए उससे बात करेगा तो उसे सही दिशा मिलेगी, सही दृष्टि मिलेगी, तो उसका भविष्य अच्छा होगा। तो हमें हमेशा प्रशंसकों की अपेक्षा शुभचिंतकों का साथ जोड़ना चाहिए। श्री मनोज जैन खितौला कोषाध्यक्ष बहोरी बंद रहेंगे। श्री सेठ सुभाष जी जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में खितौला जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, दीक्षा लेने की उम्र क्या होती है या क्या होना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है और उस
व्यक्ति के परिवार के सभी लोग उनको बहुत रोक रहे हैं या यहाँ वहाँ जैक लगाकर उनको रुकवा रहे हैं कि उनकी दीक्षा ना हो, तो रुकवाने वाले को कोई पाप लगेगा क्या, या पाप का बंद होगा? तो माता मनु देवी और नावी रानी बहुत रोका था, मैं इसका समाधान चाहते। देख भैया, बहुत अच्छा सवाल किया है। दीक्षा लेने की उम्र है 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष की उम्र से जब तक चलने फिरने में समर्थ हो और एक दिन भी आहारचर्या करने में समर्थ हो, केशलोच करने में समर्थ हो, वो दीक्षा ले सकता है। आगे समझिए, दीक्षा लेते समय, इसलिए दीक्षा के लिए, दीक्षा तो जीवन के कल्याण का एक बड़ा आधार है और हर व्यक्ति को दीक्षा लेने का भाव रखना चाहिए। जहां तक है किसी को रोकने का, तो रोकना क्यों? अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में किसी को रोकना महान पाप है। ये सच है। दुनिया अपने लिए रोती है, सामने वाले के लिए नहीं। कोई मर गया तो कहते हैं भगवान तुम चले गए, हमें छोड़कर चले गए, मेरा क्या होगा? ये नहीं सोचते तुम कहां गए। सब अपने लिए रोते हैं, दुनिया के लिए नहीं रोते। तुम भी अगर किसी को कोई दीक्षा लेने की इच्छा रख रहा है तो उन्हें रोक रहे हो, तो ये ईमानदारी से बताओ, उनकी आत्मा के हित के लिए रो रहे हो, रोकते हो, या अपने लिए? उनकी उम्र को देखते हुए 78 वर्ष की उम्र। ये सब मोह है, उम्र नहीं देखा जाता, व्यक्ति की क्षमताएं देखी जाती। समझ गए? तो बिल्कुल मुझे मालूम पड़ा है, तुम्हारे पिताजी क्या नाम था? कपूर चंद जी, महेंद्र कुमार जी, बहुत वर्षों से जुड़े हैं। लगभग मुझे जहां तक ध्यान है 88 से वो प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। तब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, उसमें बाधा मत बनो। वो ऐसी निर्वृत्ति का जीवन जीते, तो उनको आगे बढ़ने दो, पूरक बनो, सहायक बनो। कम से कम तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि मुझे जन्म देने वाले ने मुनि मार्ग को अंगीकार करके अपना जीवन का कल्याण। हाँ, एक बात कहूंगा, दीक्षा लेते समय व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि स्वास्थ्य होकर चल फिर सके। आज दीक्षा ले ले और कल व्हील चेयर पर चलना पड़े, इससे अच्छा है वो अदीक्षा में जिए। तो गुरुदेव कहते हैं एक दिन तक चर्या करने की क्षमता होनी चाहिए। उस दिन भी खड़े होकर अपनी अंजलि में वो आहार ग्रहण कर सके। तब ऐसा नहीं कि थोड़े से सांस अटके हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया, कपड़े उतार दिए, केस रोज कर दिए, पीछे कमंडल पकड़ा दिए। ये दीक्षा का माहौल है। ऐसे व्यक्ति को 10 प्रतिमा तक रख करके उनकी तैयारी की जा सकती है। श्री सेठ सुभाष जी जैन जो निदेशक रहे हैं हमारे चातुर्मास कटनी चातुर्मास के, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में उपस्थित जन समुदाय की ओर से, पूरे देश की जो श्रोता देख रहे हैं सबकी ओर से प्रार्थना और उपयोगी प्रश्न के लिए। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सोपर भेद विज्ञान के बगैर विवेक नहीं आ सकता, और विवेक नहीं आ सकता, और विवेक के बगैर धर्म कैसे होगा? कृपया। बिल्कुल, बहुत ही मर्म की बात आपने की है। सफर भेद विज्ञान के बिना विवेक नहीं, और विवेक के बिना धर्म नहीं। तो बिन विवेक सब सुन। इसलिए हमें ये कंसेप्ट तो एकदम स्पष्ट रखना ही चाहिए। चलिए महाराज जी। ओम नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी के रूप में हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी कैसे दे सकते हैं एवं अपने लक्ष्य निर्धारण में गुरुदेव के अवसर और दर्शन हमेशा मिले, इसके भी मार्गदर्शन बताइए। एक विद्यार्थी राष्ट्र के निर्माण में कैसे योगदान दे सकते हैं? एक अच्छे विद्यार्थी बनो और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, राष्ट्र निर्माण में योगदान हो। महाराज श्री परम पूज्य भूमिका से कल का प्रातःकालीन परिचन प्रयोग का इसी प्रांगण में होगा, बहरी बन के प्रातः 8:30 बजे से। आप शांति मंत्र की जाप देखो, कल शांतिनाथ भगवान की जाप शांतिनाथ भगवान के चरणों से होगी। शांति मंत्र हम तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं। कल का कार्यक्रम वही भगवान के चरणों में होगा, प्रातः काल का, और प्रवचन होगा। बाकी कार्यक्रम आपको प्रवचन के टाइम में बता दिए जाएंगे। मंगलवार को मस्तकाभिषेक यहाँ जरूर होगा। महाराज जी बोले।
हाँ बोलो। महाराज श्री आपके श्री चरणों में नमोस्तु। प्रश्न कुछ नहीं है, कुछ पुरानी स्मृतियों को ताजा करना चाहता हूँ। महाराज श्री पूज्य गुरुदेव के साथ मुझे 2 बार यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और आज तीसरी बार आप श्री के साथ मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। पर महाराज श्री मुझे तो सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ सकल नंबर जैन समाज की तरफ से आपको कैसा लग रहा है, शेष स्मृतियों को विशेष बनाते हुए आप बताएं। नमोस्तु महाराज श्री। बस इतना ही कह रहे, अच्छो लग रहा हूँ। ओम शांति। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यही बार विराम बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। ये तो प्रश्न की हंसी हो गई। हंसी नहीं हो गई, प्रश्न की पूर्ति हो गई, समय हो गया। चल शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.